नमो नमः। संस्कृत व्याकरण की क्लास में एक बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमने व्याकरण की पिछली क्लास में समय ज्ञान से संबंधित जो अध्याय प्रारंभ किया था, उसमें हमने समय ज्ञात करने के जो 4 चरण थे, उनमें से 3 चरणों को पूरा कर लिया था। अर्थात 3 चरणों का हमने अध्ययन कर लिया था। 3 चरण कौन कौन से थे, एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा। पूर्ण समय, सपाद समय और सार्ध समय, इन 3 चरणों का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हमें हमारा अगला चरण पादोन समय, इसके बारे में जानना है। मैं चाहता हूं कि हम आगे बढ़े। इससे पहले एक बार मैं जो 3 चरण हम पढ़ चुके उनके बारे में कुछ सामान्य बातें आपको फिर से बता दूं। सबसे पहले हमने पूर्ण समय का अध्ययन किया था। पूर्ण समय जिसे हम हिंदी में पूरा समय या ठीक समय के नाम से जानते हैं। जब घड़ी की बड़ी सुई 12 के अंक पर हो और छोटी सुई किसी भी अंक के सामने हो, तो छोटी सुई जिस अंक के सामने होती है उस अंक के ठीक बजते हैं, उसी को हम संस्कृत में पूर्ण समय के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था सपाद समय। जब घड़ी की बड़ी सुई 3 के अंक पर हो तथा छोटी सुई किसी अंक से थोड़ी सी आगे हो, तो छोटी सुई जिस अंक से आगे होती है उसके सवा बजते, उसको हम संस्कृत में सपाद समय के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था सार्ध समय, यानी कि साढ़े समय। जब घड़ी की बड़ी सुई 6 के अंक पर हो, छोटी सुई 2 अंकों के बीच में हो, तो दोनों अंकों में से पहले वाले अंक के साढ़े बजते हैं, जिसे हम साढ़े समय संस्कृत में कहें तो सार्ध समय के नाम से जानते हैं। मुझे लगता है कि हमने जो 3 चरण पढ़े थे उनमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं चाहता हूं कि जो हमारा पिछला वीडियो था पूर्ण समय, सपाद समय और सार्ध समय वाला, तथा जो नया वीडियो हम देख रहे हैं पादोन समय वाला, इन दोनों वीडियो में समय ज्ञान से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई बात पूछनी हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख सकते हैं, अपने कमेंट लिख सकते हैं। आपके कमेंट के अनुसार आपकी समस्या का पूरी तरीके से समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अब मैं अधिक समय गवाए बिना अपने अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ता हूं और चाहता हूं कि आप कॉफी और पेन लेकर के बैठे और जो भी आपको लिखने योग्य बात लगती है आप उसको लिखें, ध्यानपूर्वक देखें, और जब अपना वीडियो पूरा हो जाए तो समय निकाल करके और स्वयं भी थोड़ी बहुत उदाहरण बना करके और अपनी पढ़ाई का एक बार अपना स्तर जांचें। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है पादोन समय। इसे हम हिंदी में पौन समय के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि कुछ भी बजने के बाद में 45 मिनट अधिक हो जाती है तो पौन समय होता है। जैसे मैं कहूं कि 4:45 तो 4:45, या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो कुछ भी बजने में 15 मिनट कम रह जाती है तो भी पौन समय। जैसे 5 बजने में 15 मिनट कम तो 4:45। तो जब पौन समय बजता है तो घड़ी की सुइयों की स्थिति कैसी होती है, और फिर उस समय को हम अगर पहचान भी जाए तो संस्कृत में कैसे लिखते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि जब पौन बजेगा तो हमारी घड़ी की बड़ी सुई कहां पर होगी। देखो, पूर्ण समय बजा तो बड़ी सुई 12 पर, सपाद बजा तो 3 पर, सार्ध बजा तो 6 पर। तो आप जान गए होंगे कि पादोन बजेगा, पौन बजेगा तो हमारी घड़ी की बड़ी सुई कहां पर होगी, 9 पर होगी। कहां पर होगी, 9 पर। अब मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताना चाहता हूं। आप देखोगे
कि ये जो हमारा पादोन समय, पौन समय है, वो सपाद समय का बिल्कुल उल्टा है। कैसे है? जब भी सवा बजता है तो घड़ी की बड़ी सुई कहां पर होती है? 3 पर। तो इसके विपरीत पौन बजा तो बड़ी सुई कहां पर है? 9 पर। लगा? दूसरा देखो, जब भी सवा बजता है तो 15 मिनट अधिक होती है, तो पौन बजता है तो क्या होता है? 15 मिनट कम होती है। लगाना? ऐसा ही छोटी सुई के मामले में है। जब भी सवा बजता है तो घड़ी की छोटी सुई किसी भी अंक से थोड़ी सी आगे होती है, तो पौन बजता है तो छोटी सुई किसी भी अंक से थोड़ी सी पीछे होती है। तो इस बात से आप जान गए होंगे कि जब भी पादोन बजेगा तो घड़ी की सुइयों की स्थिति कैसी होगी। फिर से ध्यान दो, जब घड़ी की बड़ी सुई 9 के अंक पर हो तो पौन बजेगा। किसका पौन बजेगा? छोटी सुई जिस अंक से थोड़ी सी पीछे होगी उसका पौन बजेगा। देखिए चित्र में बड़ी सुई 9 पर है और छोटी सुई ये 9 से थोड़ी सी पीछे है। आप समझ गए होंगे, बड़ी 9 पर पौन बजा। किसका पौन बजा? छोटी सुई जिससे थोड़ी सी पीछे है उसका पौन बजा। तो छोटी सुई तो 9 से पीछे है, इसका मतलब 9 का ही पौन बजा। सही शब्दों में कहे तो 8:45 बजे। यही तो हुआ ना? क्या हुआ? 8:45 बजे। अब अगर हम इसको संस्कृत में बदलना चाहे तो बिल्कुल आसान है। ध्यान देना होगा उधर। पौने, पौन के लिए हमारे पास क्या शब्द है? पादोन। 9, 9 के लिए हमारे पास क्या शब्द है? 9। और बजे, बजे के लिए हमारे पास क्या शब्द है? ये रहा वादन। बात समझ में? एक उदाहरण और देखते हैं। जब भी घड़ी की बड़ी सुई 9 पर होगी पौन बजेगा। किसका पौन बजेगा? छोटी सुई जिस अंक से थोड़ी सी पीछे होगी उसका पौन बजेगा। आप ध्यान दो, देखिए ये लो, बड़ी सुई हमारी 9 पर है तो पौन बज रहा है, और छोटी सुई हमारी है वो 10 से थोड़ी सी पीछे है। तो चित्र के अनुसार कितने बज गए? 9:45 बजे। ये तो पहचान लिया होगा आपने, 9:45 बजे। तो हम अभी इसको लिख देते हैं हिंदी में, 9:45 बजे। अब हम इसको संस्कृत में बदलेंगे तो पौने को क्या कहेंगे हम? पादोन। क्या कहेंगे? पादोन। 10 को क्या कहेंगे? 10। और बजे को क्या कहेंगे? वादना। ये लोग बिल्कुल सीधा सा। यही तो सोचा था आप लोगों ने। सही आया आप लोगों का? और देखते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं। हमें पता है कि जब घड़ी की बड़ी सुई 9 पर होगी तो पौन बजेगा। किसका पौन बजेगा? छोटी सुई जिस अंक से थोड़ी सी पीछे होगी उसका पौन बजेगा। तो देखो, देखिए बड़ी सुई 9 पर है और छोटी सुई किससे थोड़ी सी पीछे है? 8 से। तो इसका मतलब कितने हो गए? 7:45 बजे। लिख लेते हैं यहां पर 7:45 बजे। अब हम इसको संस्कृत में बदले तो बिल्कुल आसान है बदलना। पौन के लिए हमारे पास क्या शब्द है? पादोन। 8 के लिए हमारे पास क्या शब्द है? अष्ट। और बजे के लिए हमारे पास क्या शब्द है? वादनम। तो हमारा रूप हो गया पादोन अष्ट वादन। मेरे ख्याल से इन 3 उदाहरणों के माध्यम से आपने पादोन समय को भली प्रकार से समझ लिया होगा। फिर भी आपको पादोन समय, सार्ध समय, सपाद समय, पूर्ण समय या आगे जो मिनटों वाला हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख करके और पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का, आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सामान्य रूप से समय ज्ञात करने के 4 चरण थे उन चरणों को हमने सीख लिया, समझ लिया। लेकिन इतना ही तो समय नहीं देखते हम, हमें तो हमारी दिनचर्या में इसके अलावा भी समय देखना, बोलना, सुनना पड़ता है।
या कई बार तो लिखना भी पड़ता है। तो और जो समय होता है वो किस प्रकार का होता है, वो होता है मिनटों में चलने वाला। जैसे कई बार हम कहते हैं कि अरे भाई घड़ी में देख के बताओ, देखिए कितने बज गए, तो देखने वाला हमें कह देता है कि 10:11 हो गई, 5:26 हो गई, या फिर कह देता है कि 7 बजने में 3 मिनट कम है। ऐसा समय अगर हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बिल्कुल आसान है, और मुझे लगता है कि जो हमने 4 चरण सीखे हैं उनसे भी ज्यादा सरल है। बस यही शब्दावली हमारे काम आएगी। लेकिन यहां पर हमने संख्या 1 से लेकर के और 12 तक लिखी है। आपको ये मिनटों में समय ज्ञात करने के लिए 1 से 60 तक की संख्याएं याद होनी चाहिए, बोलना भी आना चाहिए और शुद्ध रूप में लिखना भी आना चाहिए। मुझे लगता है कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छोड़ करके बाकी आगे के जो विद्यार्थी है उन सबको संख्याओं के बारे में भली प्रकार से ज्ञान होगा। रही बात कक्षा 6 के विद्यार्थियों की, तो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए तथा और भी क्लासों के जो विद्यार्थी है जिनको संख्याओं के बारे में जानकारी कम है, भूल गए, या एक बार वो फिर से उसका दोहरान करना चाहते हैं, तो हम जल्दी ही एक संख्याओं से संबंधित वीडियो भी लेकर के आएंगे। फिलहाल आगे की संख्या में लिख नहीं रहा, मैं बोल करके आपको बताऊंगा, आप है वो ध्यान देंगे। तो मिनटों में जो समय होता है वो किस प्रकार से होता है, 5-7 उदाहरणों के माध्यम से। जैसे किसी ने हमारे से पूछा कि भाई मुझे अपनी घड़ी मिलानी है, तो तुम मुझे ठीक समय बताओ कि इतने बज करके इतने मिनट हो गई, आगे पीछे नहीं बताना है। तो हमने हमारी घड़ी में देख करके या हमारे मोबाइल में देख करके उसको बताया। अब वो अपनी घड़ी मिला रहा है, हमने उसको बताया कि भाई 7 बज करके 13 हो गई। एक घड़ी आती है ना, टिम घड़ी, देखा ना, टिम करती रहती है, टिम घड़ी। वो टिम घड़ी ऐसा ही तो समय बताती है ना। तो 7 बज करके 13 है ना। अब इसको हम संस्कृत में बदले, इससे पहले हमें छोटी सी जानकारी याद रखनी है कि कुछ भी बजने के बाद 44 मिनट तक का समय हो जाए। 44 मिनट तक का कैसे? जैसे 2 बज करके 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 33 मिनट, 40 मिनट, 44 मिनट, समझे? कुछ भी बजने के बाद में 44 मिनट तक का समय हो जाए तो आपको प्रयोग करना है अधिक का। ठीक है। कुछ भी बजने के बाद में 46 से लेकर के और 59 तक मिनट हो जाए तो आपको प्रयोग करना है न्यून का। कैसे प्रयोग करेंगे? आपके मन में बात आ रही होगी कि अरे कैसे प्रयोग करेंगे, वो तो अभी मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा और आप बिल्कुल समझ जाओगे। क्या करना है वो थोड़ा सा एक बार पुनः आप दोहरा लो कि कुछ भी बजने के बाद में 44 मिनट तक अधिक हो जाए तो प्रयोग करना है अधिक का। कुछ भी बजने के बाद में 46 से 59 मिनट तक हो जाए तो प्रयोग करना है न्यून का। ठीक है। अब मुझे पता है मुझे आपके मन में 2 बात जरूर आ रही है, 2 अंक घूम रहे हैं। एक अंक तो घूम रहा होगा 45 कि सर 45 कहां चले गए, 44 तक तो अधिक का प्रयोग कर लेंगे, 46 से 59 तक न्यून का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन कुछ भी बजने के बाद में अगर 45 मिनट हो जाए तो हम क्या करें? अरे कुछ ही नहीं करना, 45 मिनट अधिक हो जाती है तो पादोन का प्रयोग करना है आपको। आई बात समझ में, है ना? जैसे 4 बज करके 45 मिनट हो गई
तो आप 4:45 बताओगे कि नहीं? पादोन पंच वादन। आ गई बात समझ में? अब आपके दिमाग में फिर एक संख्या और घूम रही होगी कि सर 59 तक तो बता दी, 60 हो तब। तो अपनी घड़ी को ध्यान से देखना, कभी 60 तो होता ही नहीं है। 59 के बाद में तो अगला अंक बज जाता है। जैसे 4:59 हो गई, इसके बाद में 4:60 कभी नहीं होगी। फिर तो 59 के बाद में सीधा ही 4:59 के बाद में सीधा ही 5 बज जाएगा। वो आपकी समस्या का समाधान। फिर भी मन में कोई शंका है तो अभी उदाहरणों के माध्यम से उन सभी संख्याओं का समाधान हो जाएगा। दोनों बात समझ गई? 44 तक हो जाए अधिक तो अधिक का प्रयोग करना है, और 46 से 59 तक न्यून का प्रयोग करना है। कैसे करना है वो अभी मैं आपको बताता हूं। अब देखो 7:13 हो गई है। 7:13 हो गई है। ये 13 मिनट इस 44 के अंतर्गत ही आती है ना? तो किसका प्रयोग करना है? हमें अधिक का प्रयोग करना है, ये तय कर लिया। अब हमें क्या करना है? आधुनिक पढ़े लिखे की तरह न सोच करके और बुजुर्ग पुराने लोगों की तरह सोचना है। हमारे दादा, हमारे परदादा अगर घड़ी का प्रयोग करते होंगे उस जमाने में, उस समय में, तो किस प्रकार से प्रयोग करते होंगे? आप सोचो, जैसे 7:13 हो जाए तो वो ये नहीं कहेंगे कि 7:13 हो गई। मुझे लगता है वो ऐसे बोलते थे कि बेटा 13 मिनट ज्यादा हो गई 7 बजकर। याद आया होगा, जैसे किसी के पास, किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास जो पढ़ा लिखा नहीं है, 100 रुपए उसके पास हो और उसमें 7 रुपए और जोड़ दिए जाए, तो वो ऐसे नहीं कहेगा कि मेरे पास 107 रुपए है। वो क्या कहेगा कि 7 रुपए ज्यादा है 100 में, यही कहेगा। बस इसी प्रकार से हमें बताना है कि कितने मिनट ज्यादा है कितने में, कितनी मिनट ज्यादा है कितने में। तो अब आप समझ गए होंगे कितनी मिनट ज्यादा है कितने में। 13 मिनट ज्यादा है 7 बजे में। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? एक बार मैं आपको लिख करके बता देता हूं, फिर आगे से आगे आप खुद समझ जाओगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? इधर वाले मिनट वाले अंक को लिखना है। तो कितने हैं? 13 है। अब ये 13 क्या है? घंटे है या मिनट है? मिनट है, तो हमने लिख दिया मिनट। फिर हमें देखना है कि हम अधिक का प्रयोग करें या कम का प्रयोग करें। तो बताओ 13 तो इसके अंतर्गत है, तो किसका प्रयोग करेंगे? अधिक का। तो ये हो गया अधिक। इतना होने के बाद में फिर हम लिखेंगे जो बज रहे हैं उसको। तो कितने बज रहे हैं? 7 बजे। ये हमारा एक हिंदी में वाक्य बना दिया हमने। अब इसको हम संस्कृत में बदलेंगे। हिंदी में कैसे बना दिया है हमने, ये एक बार मैं आपको फिर से बताऊंगा। थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है, ध्यान देना है कि कुछ भी जब लिखा हुआ होगा हमारे पास समय, तो सबसे पहले हम मिनट को लिख देंगे। लिख दिया। मिनट के आगे मिनट भी लिख देंगे, लिख दी। फिर हमें देखना है कि अगर वो मिनट 44 तक है तो अधिक लिख देना है। अगर 44 तक नहीं है, 46-59 तक है, तो कम लिख देंगे। तो 44 के अंतर्गत ही आती है तो अधिक का प्रयोग कर लिया। सबसे पहले मिनट लिखो, मिनट के आगे मिनट डालो, फिर जिस समूह में आती है उस समूह से संबंधित आप अधिक या कम लिख दो। इसके बाद में कितने बज गए वो लिख दो, और फिर उसके आगे बजे शब्द और लिख दो। इतना काम हो गया। ये बात मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी। अब तो संस्कृत में बदलना है, बदल लो। कैसे बदलेंगे? कितने हैं? 13 है, तो 13 को हम कहते हैं त्रयोदश। क्या कहते हैं? त्रयोदश। इधर नहीं लिखा हुआ है, त्रयोदश। फिर क्या है? मिनट। मिनट को हम क्या कहते हैं? पल भी कहते हैं और कला भी कहते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं पल। इसके बाद में क्या गया?
अधिक। और अधिक को हम या तो संस्कृत में अधिक कहेंगे या उत्तर कहेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, अधिक लिख लेते हैं। अब बचा सात। सात को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये रहा सप्त। और बजे के लिए हमारे पास क्या है, वादनम। तो हमारा रूप बन गया त्रयोदश पल अधिक सप्त वादनम, यानी कि 13 मिनट अधिक 7 बजे। बात समझ में आई होगी। फिर भी मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़ी बहुत कोई परेशानी है तो अगले उदाहरण में वो दूर हो जाएगी। एक बार आप उदाहरण बताना मेरे को कि मैं कितने बजे का समय दर्शाऊं। अच्छा, आपने कहा है 9 बज करके कितने 36। अच्छा 36, यानी कि 9:36। अब हमें क्या करना है, इसको हिंदी में बदलने के लिए 36। तो सबसे पहले जो मिनट है उसको लिख लेना है, लिख लिया। ये 36 क्या है, ये 36 है मिनट। क्या है, मिनट, लिख ली। अब हमें देखना है कि किसका प्रयोग करेंगे हम, अधिक का या कम का। तो देखो 36 कौन से समूह में है, अधिक वाले में है, तो हमने लिख लिया अधिक। अब क्या है, इतना काम हो गया। अब जो बजे हुए हैं उसको लिख लेना। तो कितने बजे, 9। 9 तो बजे, तो लास्ट में अब लिख लेना है वादनम। तो हमारा हो गया 36 मिनट अधिक 9, सॉरी वादनम के स्थान पर तो हमें लिखना था हिंदी में बजे। क्या लिखना था, बजे। तो 36 मिनट अधिक 9 बजे, ये हो गया। अब इसको संस्कृत में बदलना है, बिल्कुल आसान, बदलो। 36 को क्या कहेंगे, 63। मिनट को क्या कहेंगे, मिनट को हम कह देंगे अभी के समान पल। अधिक को क्या कहेंगे, अधिक। 9 को क्या कहेंगे, 9। और बजे के लिए वादन। तो हो गया 63 पल अधिक 9 वादन। बोलो, बात समझ में आई नहीं आप लोगों की। और देखते हैं कुछ उदाहरण। आपको भी इसी प्रकार से अधिक और न्यून के ज्यादा भी नहीं तो 5-5 उदाहरण लिख करके उनका अभ्यास घर पर करना है, क्योंकि आप सभी जानते हो अभ्यासेन आयाति विद्या। विद्या किससे आती है, विद्या आती है अभ्यास से। आपने वीडियो देखा, सुना, इसके बाद में आपने वीडियो बंद कर दिया, आपने कॉपी पर लिखा नहीं, अभ्यास नहीं किया, तो बात तो आपके समझ में आ गई, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक, ज्यादा समय तक याद नहीं रहेगी। आपको याद रखना है तो कम से कम एक बार तो आपको दोहरान करना होगा, खुद लिखना होगा, अभ्यास करना होगा, क्योंकि लिखा हुआ है करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, यानी कि बार बार अभ्यास करने से ही किसी काम को सीखा जा सकता है, किसी काम में परिणता प्राप्त की जा सकती है। तो चलो अगला उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण और अधिक वाला ले लेते हैं, फिर हम न्यून वाले की बात करेंगे। जैसे हमें लिखा हुआ मिल गया 11 बज करके 12 मिनट, ठीक है। 11 का मतलब 11 बजे और 12 का मतलब है कि 11 बजने के बाद में 12 मिनट अधिक हो गई। तो हम इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम मिनट को ले लेते हैं। कितनी मिनट है, 12। अब ये 12 क्या है, मिनट है, इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर कि ये 12 क्या है, मिनट है। अब ये 12 किसके अंतर्गत आते हैं, 44 के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, अधिक। ये यहां तक का काम होने के बाद में हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे, लिख दिया 11, और इसके बाद में हमें क्या लिख देना है, बजे। बस ये हमारा हिंदी का काम हो गया। अब इसको संस्कृत में बदलना है, देखो कैसे बदले। 12 है, 12 को क्या कहे, द्वादश। फिर क्या है, मिनट, मिनट को क्या कहे, पल। अधिक, अधिक को हम कह देते हैं अधिक।
फिर क्या है 11, 11 को क्या कहेंगे एकादश। फिर क्या है बजे, बजे को हम कहेंगे वादनम। यहां लिख देता हूं मैं वादनम। तो 12 मिनट अधिक 11 बजे की संस्कृत क्या हो गई, द्वादश पल अधिक एकादश वादन। मेरे ख्याल से ये अधिक वाली जो बात है वो आपके समझ में आ गई होगी। एक उदाहरण अब हम ले लेते हैं न्यून वाला। तो हमने अभी तक अधिक वाले उदाहरणों को देखा। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिनमें हम कम यानी कि न्यून का प्रयोग करेंगे। हमने अभी पहले बात की थी कि कुछ भी बजने के बाद में 1 मिनट से लेकर के 44 मिनट तक का समय हो जाए तो हमें अधिक का प्रयोग करना है या फिर उत्तर का प्रयोग करना है। कुछ भी बजने के बाद में जब 45 मिनट हो जाए तो हमें न तो अधिक का प्रयोग करना और न कम का प्रयोग करना, क्योंकि कुछ भी बजने के बाद में जब 45 मिनट हो जाती है तो पादोन का प्रयोग करना होता है। जैसे 4:45 हो गई तो हम जानते कि तो 4:45 हो गए, तो पादोन का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद में कुछ ही बजने के बाद में 46 मिनट से लेकर 59 मिनट तक का समय हो जाए तो हमें कम का यानी कि न्यून का प्रयोग करना पड़ेगा। ये किस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे इसके कुछ एक उदाहरण हम अब देखते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है 5:50। तो हमें पता है कि ये 50 46 से लेकर 59 तक के बीच में आने वाली संख्या है, तो हमें कम का प्रयोग करना है। कैसे कम का प्रयोग करेंगे, हम जानते हैं कि अगर यहां 10 मिनट का 10 समय और जोड़ दिया जाए तो 6 बज सकते हैं। तो बात यह हुई कि 6 बजने में 10 मिनट कम है। इस बात को हम इसी प्रकार से विचार करेंगे, बोलेंगे या एक बार लिख करके देख लेंगे कि कितने बजने में कितने मिनट कम है। जैसे 6 बजने में 10 मिनट कम है तो हम लिख लेंगे 6 को 10 मिनट कम 6 बजने में, 10 मिनट कम 6 बजने में। यह हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हम इसको संस्कृत में बदल देंगे, बिल्कुल आसान है। 10 को हम कहेंगे संस्कृत में 10 मिनट। मिनट के लिए हमारे पास शब्द था पल। पल में कहना चाहे तो हम कला भी कह सकते हैं। कम के लिए हमारे पास शब्द है न्यून। 6 के लिए हमने पहले लिखा था शक। और बजने में का मतलब वही बजे, और बजे के लिए हमारे पास शब्द है वादन। तो हमारा संस्कृत रूपांतरण हो गया 10 पल न्यून षट वादनम। इसका मतलब क्या हुआ, 10 पल अर्थात 10 मिनट न्यून कम है षट वादनम यानी 6 बजने में। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आई होगी। एक उदाहरण और देखते हैं। 12:59। देखो आप 59, ये 46 से लेकर 59 तक का अगर समय मिनट अधिक हो तो हमें न्यून का प्रयोग करना पड़ेगा, कम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम यहां पर कम का प्रयोग करेंगे। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें लगता है कि इसमें 1 मिनट का समय और जोड़ दिया जाए तो 1 बज सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम इसको लिखना चाहे, बोलना चाहे, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा कि 1 मिनट कम है 1 बजने में। इसको हम लिख करके देख लेते हैं। 1 मिनट कम 1
बजने में। इतना होने के बाद में फिर बदलना तो आसान है। देखिए एक को क्या कहेंगे, एक मिनट, मिनट के लिए हमारे पास शब्द है पल। कम को हम कहेंगे न्यून। एक के लिए वापस वो एक शब्द आ जाएगा। और बजने में के लिए हमारे पास शब्द है बजने। और हमारा रूप हो गया एक पल न्यून एक, बजने में के लिए में लिखना होगा वादन। तो हमारा रूप हो गया एक पल न्यून एक वादन, यानी कि एक पल, एक मिनट न्यून कम है, एक वादन यानी एक बजने में। एक उदाहरण और हम देख लेते हैं ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन है वो और दूर हो जाए। जैसे 8 बज करके और 46 मिनट, तो 46 से ही कम की शुरुआत होती है, तो हमें कम का यानी कि न्यून का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि इसमें 14 मिनट और अगर जोड़ दी जाए तो 9 बज सकते हैं। तो अगर इस हिसाब से हम इसको बोलना चाहें तो हमें बोलना पड़ेगा कि 14 मिनट कम 9 बजने में। लिख के देखते हैं, 14 मिनट कम 9 बजने में। अब हम इसको संस्कृत में बदल देते हैं। 14 को हम कहेंगे चतुर्दश। मिनट के लिए हमारे पास शब्द है पल, कम के लिए न्यून, 9 के लिए नव और बजे के लिए हमारे पास है वादन। और हमारा रूप हो गया चतुर्दश पल न्यून वादन। तो ये हमने कुछ एक उदाहरणों के माध्यम से देख लिया कि किस प्रकार से हम कम का और अधिक का यानी कि न्यून का और अधिक का प्रयोग करके हिंदी भाषा में लिखे गए समय को संस्कृत भाषा में किस प्रकार से बदलते हैं, लिखते हैं। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से हमने समय ज्ञान का जो चैप्टर पढ़ा आपके समझ में आया होगा। कहीं किसी भी प्रकार की समझने से संबंधित कोई बात, कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेशन में लिख करके बता सकते हैं। अगले वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।